बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रशीदुल ज़फ़र और आप देख रहे हैं ये उर्दू सिलेबस सीरीज़ में साले दोम का आज का मौजू है उर्दू विद रशीदुल ज़फ़र। मैं इस चैनल में आपके साथ हूँ और स्टूडेंट्स, आज जो हमारा जो मौजू है इंतहाई अहमियत का हामिल है। और अहमियत का हामिल इसलिए कि उर्दू अदब का सबसे बड़ा शायर जिसे मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ और निसाबी किताब में इनकी 2 गज़लें शामिल हैं। आज हम पहली गज़ल जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसका सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब इनका पूरा नाम है और 1797 में ये आगरा में पैदा हुए और इंतहाई बचपन में इनके बाप का साया भी इनके सर से उठ गया और चुनांचे तरबियत जो इनकी की वो उनके चचा ने की और 8 साल की उम्र में उनका भी इंतकाल हो गया। इसके बाद मामू ने दिल्ली में मामू के यहाँ दिल्ली में इन्होंने क़याम किया और उनकी मामू की बेटी से इनकी शादी हुई और शादी के बाद दिल्ली में इनकी मुस्तकिल रिहाइश रही। गालिब के यहाँ बच्चे भी हुए, औलाद भी हुई, लेकिन कुछ उम्र के बाद उनका इंतकाल होता गया। सारी ज़िंदगी इनकी वज़ाइफ में और कर्ज़ों में और मर्ज़ में जो है वो गुज़री और आखिरी उम्र में इन्होंने कले की मुलाजमत की, लाल किला दिल्ली। और उसमें आप लोगों को मालूम है कि बहादुर शाह ज़फ़र के ये दौर के शायर थे और जो इब्राहिम ज़ौक़ के ये हम असर थे, मोमिन ख़ान मोमिन के ये हम असर थे और 1857 का हंगामा इन्होंने अपनी आंखों से देखा। स्टूडेंट्स, तो आप देखें कि मैंने इन चंद लाइनों में आपको इतना हवादिस ज़िंदगी के मुतल्लिक इनका बता दिया। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम पे थोड़ा सा कोई गम आता है तो हमारी सोचें तब्दील हो जाती हैं, हम ख़ुद कलामी शुरू कर देते हैं, हम अब मुख्तलिफ़ किस्म की अज़ियतों से गुज़रना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो शायर थे, अल्लाह ताला ने इनको दिया भी बहुत कुछ हुआ था, यानी इनको ख़याल तख़य्युल वगैरह बहुत कुछ था। गम के मज़ामीन भी हैं इनकी शायरी में, शोखी भी है, ज़राफ़त भी है। जो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली जो इनके शागिर्द थे उन्होंने इनको हैवान ज़रीफ़ का जो है ख़ताब भी, लक़ब भी दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, आज जो मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की गज़ल नंबर 1 साले दोम में ये शामिल है, बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना। और मैंने एक शेर यहाँ पे लिखा है, पूछते हैं वो के गाल, मैं पूरा सुनाता हूँ कि लाग हो तो इसको हम समझें लगाओ, कुछ ना हो गर तो धोखा खाएं क्या। और पूछते हैं वो के गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। तो स्टूडेंट्स, गालिब के हवाले से जारी बात है कि ये एक मुख्तसर मगर जामे लेक्चर में कोशिश करूँगा कि इसमें मुख्तसर बात करूँ। बहुत ज़्यादा तवील मौजू है, बहुत ज़्यादा तवील टॉपिक है और स्टूडेंट्स फिर जब तवील लेक्चर को देखते हैं तो घबरा जाते हैं। लेकिन बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट गज़ल है, अल्लामा इकबाल की गज़ल भी इम्पॉर्टेंट थी, ये गज़ल भी इम्पॉर्टेंट है। तो लिहाजा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कि मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब, जिन्हें मिर्ज़ा गालिब भी कहा जाता है, ठीक है, कादरुल कलाम शायर थे जिनको अपने कलाम पे मुकम्मल कुदरत हासिल थी। स्टूडेंट्स, उस्ताजुल इसातिज़ा थे, यानी उस्तादों के भी उस्ताद, यानी कि इनके जो शागिर्द थे वो भी उस्ताद के दर्जे पे पहुंचे, यानी शेरी हवाले से मैं बात कर रहा हूं। और उर्दू के सबसे बड़े शायर कहलाए। स्टूडेंट्स, उर्दू के यानी मुत्तफ़िक़ अलैह है ये बात, और ये बात सब तस्लीम करते हैं। जैसे कि मीर को गज़ल का बादशाह कंसीडर किया जाता है, इस तरह गालिब जो हैं उर्दू अदब के सबसे बड़े शायर जो है वो माने गए। फारसी पर इनको अबूर था, जैसे कि अल्लामा इकबाल ने कहा मेरा असल कलाम फारसी में है, इस तरह गालिब ने भी कहा कि मेरा असल कलाम जो है वो फारसी में है। और मैं यहाँ पे एक बात करूँगा कि गालिब का ही एक शेर है कि गुफ्तन सुखन पाया गालिब नजी होश अस्त, इमरोज़ के मस्तम खबर खाहम अजोदाद। और इसका मैं आपको तर्जमा सुनाता हूं कि गालिब का मकाम ये है कि उस पर होश में बात नहीं हो सकती और आज मैं मस्त हूं इसलिए बात कर रहा हूं। मस्ती में बात हो सकती है, गालिब का शेर है। तो स्टूडेंट्स, ये देखें कि गालिब जो हैं कादरुल कलाम शायर थे, उर्दू के सबसे बड़े शायर। फारसी पर उनको अबूर था, कले में उन्होंने मुलाजमत की, तारीख लिखने पर उनको मुगलिया तारीख के उनको पैसे भी मिलते थे, उनको तनख्वाह पे रखा हुआ था। ज़िंदगी इनकी हवादिस में गुजरी, मुश्किल पसंदी जो है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुश्किल पसंदी और उनकी शायरी में भी जो है वो ये चीज़ मिलती है। शौक़ी और ज़राफ़त उनमें, जिद्दत अदा। देखें, शेर जितना जिद्दत में होगा, शेर जितना मुनफरिद होगा स्टूडेंट्स, उसमें उतना ही जो है वो
ज्यादा वो उम्दा होगा। अनानियत, इनमें अना भी थी। जो दूसरी गजल आप लोग पढ़ेंगे ना, उसमें गालिब की अना के नश्तर और गालिब की तंज के नश्तर भी नुमाया हैं, जो कि गालिब का ही खासा है और किसी शायर का खासा ऐसा है नहीं। मुश्किल पसंदी, सहल ममतना, रियायत लफ्जी व मानवी, इनकी जो शायरी थी उनकी नुमाया खसूसियात थी। इनको नजमुद्दौला का जो है लक़ब दिया गया, ख़ताब दिया गया, दबीरुल मुल्क का इनको ख़ताब दिया गया, निज़ाम जंग का ख़ताब दिया गया। ठीक है। और स्टूडेंट्स ये अपने बारे में ख़ुद कहते थे कि ये मसाइल तसव्वुफ़, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो ना बादा खार होता। यानी तू अगर शराब ना पीता गालिब, तो देखें ना शायर की एक अप्रोच और एक सोच उस हवाले से। तो कहते हैं ना, मारा ज़माने ने असदुल्लाह खां तुम्हें, वो वलवले कहाँ वो जवानी किधर गई। और एक शेर जो गालिब के हवाले से उनका तारुफी शेर है कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां और। तो गालिब अपना एक अलग अंदाज़ बयां रखता है, गालिब का एक अलग अपना स्टाइल है, गालिब का एक अलग अपना। तो ये खुद कहते हैं कि गालिब, मैं जब गालिब हुआ तब मैं गालिब हुआ। और ये बात आती है कि ये पहले असद नाम से तखल्लुस करते थे और असद के हवाले से इनके बड़े अच्छे मशहूर शेर भी हैं, जिनका एक गज़ल का शेर जो है वो जिसका मक्ता है कि शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक, सहर होने तक, गमे हस्ती का असद किससे हो जुज़ मर्ग इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। और हस्ती के मत फरेब में आ जाइयो असद, आलम तमाम हल्का दामे ख़याल है। और ये असद, लेकिन फिर सुनने में आता है कि एक लड़का था जो बेवज़न और शेर कहा करता था। और इन्होंने जो मिर्ज़ा गालिब ने जब उसका शेर सुना एक बेवज़न सा, तो मिर्ज़ा गालिब ने अपना तखल्लुस जो है गालिब कर लिया था। बहरहाल ये बातें हैं। और आज हम अपने शेर को इनको आगाज़ करते हैं, इस गज़ल को, और गौर से सुनिएगा इस गज़ल के मफ़हूम को, इसके मानी को। स्टूडेंट्स चलते हैं कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना। तो सबसे पहले ये देखें, आसान, आसान और मुश्किल का ये यानी दुश्वार कहते हैं मुश्किल को, ठीक है, दुश्वार है मुश्किल, और आसान यानी कि किसी का। तो ये दो मुतजाद लफ्ज़ हैं, लिहाजा स्टूडेंट्स आप लोग इनको नोट कर लीजिए। ये सनत तजाद इस्तेमाल हो रही है यहाँ पे, मिर्ज़ा गालिब ने ये सनत तजाद इस्तेमाल की है। और बस के का मतलब होता है चूंकि, ठीक है, बस के का मतलब होता है किस्सा मुख्तसर, बस के का मतलब होता है एट द एंड, जब शायर कोई रिजल्ट निकाल रहा है, बस के आखिरकार, एट द एंड, किस्सा मुख्तसर, अल मुख्तसर। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना। मैंने आपको बताया था कि शायर पहले मिसरे में एक फलसफा पेश करता है और दूसरे मिसरे में अपनी असल बात को मुकम्मल कर देता है, इसलिए मिसरा जो है वो मुकम्मल होता है दूसरे मतलब शेर के मुकम्मल होने से। दो मिसरे जब मुकम्मल होते हैं फिर शेर आपका मुकम्मल होता है। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, दुनिया की बात कर रहा है कि दुनिया में गालिब कहता है कि कोई काम भी आसान नहीं है, मुश्किल है। चूंकि हर काम दुनिया में मुश्किल है, लेकिन एक काम ऐसा है कि जो कि बहुत ही मुश्किल है। देखें, गालिब ने अपनी ज़िंदगी का एक पूरा एक तज्जिया है उसकी ज़िंदगी का पूरा तजर्बा है, उसकी ज़िंदगी में पूरा एक कहा जा सकता है कि उसने जिस तरह लोगों को परखा, जिस तरह लोगों को उसने समझा। वो कहता है आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। अब ये देखें ना, इंसान और आदमी को उसने अलहदा कर दिया। स्टूडेंट्स, आदमी और इंसान का फर्क सुन लें। आदमी, हर बंदा आदमी पैदा होता है, आदमी सिफ़्ते निस्बती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से आदमी, और आदमी जो है वो तो गोश्त पोस्ट का एक इंसान होता है। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को यही बात बता रहा हूं कि गोश्त पोस्ट तो हर कोई लेके आ जाता है, और गोश्त पोस्ट का खूबसूरत इंसान तो हर कोई हो सकता है। असल चीज है इंसानियत। इंसानियत नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग है। मैं आप लोगों को अक्सर ये बात बता रहा होता हूं क्लास में भी कि हम जब चाय का बर्तन जो है हम लोग ऊपर रखते हैं तो उसमें पानी डाल देते हैं, ठीक है, वो पानी होता है, लेकिन उसमें चाय के इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे वो चाय बन जाएगी। अगर उसमें किसी और चीज़ के इंग्रेडिएंट्स, कॉफ़ी के इंग्रेडिएंट्स डाल दिए जाएंगे वो कॉफ़ी बन जाएगी। अगर उसमें किसी और चीज़ के इंग्रेडिएंट्स डाल दिए जाएंगे वो कुछ और बन जाएगा।
स्टूडेंट्स, आदमी में अगर शऊर ऐड कर दिया जाए, अगर इल्म ऐड कर दिया जाए, अगर अदब ऐड कर दिया जाए, अगर इंसान के अंदर तरबियत ऐड कर दी जाए, तालीम ऐड कर दी जाए, अगर इंसान के अंदर अच्छाई ऐड कर दी जाए, उम्दगियां ऐड कर दी जाएं, तो वो क्या बन जाता है? इंसान बन जाता है। कोई मसलक भी इख्तियार करे, आदमी आदमी से प्यार करे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आदमी, कुछ लोग आदमी पैदा होते हैं, आदमी जिंदा रहते हैं, आदमी जिंदगी गुजारते हैं और आदमी ही मर जाते हैं। कब्र में जाके उनको पता लगता है हम तो आदमी ही थे और आदमी ही मर गए। तो ना उन्होंने उनकी तालीम ने, ना उनकी किसी और चीज ने उन पर कोई असर डाला। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आदमी हर चीज कर रहा है, हर काम को दुनिया में कर रहा है, हर आसान काम को, मुश्किल काम को आसानी की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन आदमी को कोई लम्हा मुयस्सर नहीं है। वो देखिए ना, मुयस्सर का लफ्ज इस्तेमाल किया कि आदमी के पास वो लम्हा मौजूद, लम्हा हाल भी नहीं है कि जिसमें वो इस चीज को कंसीडर कर ले स्टूडेंट्स कि वो यानी इंसान बन जाए। आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना, वो किसी वक्त भी इंसान नहीं बनता। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, कुदरत ने गालिब को एक बड़ा जबरदस्त मुशाहिदा और कुव्वत तखय्युल से जो है वह नवाजा था। गालिब तजर्बात और वाक़यात जिंदगी को बड़ा जबरदस्त अपने शेरों में परखते हैं और मैं समझता हूं कि दुनिया शायरी में ये एक रखशंदा सितारा है, एक चमकता हुआ सितारा है। ऐसी बात कर जाता है, देखिए ना, आँख को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो ऐसा शेर गालिब का ही हो सकता है, गालिब ही ऐसी सोच और तखय्युल जो है वो कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, गालिब कह रहा है इंसान हर वक्त, आदमी हर वक्त नफसानी ख्वाहिशात में और दौड़ में लगा हुआ है, मुकाबले की दौड़ में लगा हुआ है, लेकिन मुकाबलेबाजी की इस दौड़ में एक दिन सब हार जाएंगे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, गालिब ये कहना चाह रहा है कि दुनिया में कोई काम भी आसान नहीं है, लेकिन आदमी का इंसान बनना तो बहुत मुश्किल है। आदमी इंसान बन ही नहीं रहा। हालांकि मीर तकी मीर कह गया, मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है। फिरता है फलक बरसों, बरसों फिरता है फलक, फिरना फिरना फिरना। फिरने को भी कई मानों में घुमा दिया है बड़े उस्ताद के। यही तो कमाल होता है कि वो लफ्ज को ऐसे इस्तेमाल करता है कि लफ्ज के तमाम मानी को वो बरूए कार ले आता है। तो स्टूडेंट्स, आदमी तो मिले जिंदगी में मगर दिल तड़पता रहा आदमी के लिए। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली बात यह है कि हर शायर ने यह बात कही है, फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर उसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। इंसान बनने में क्या मेहनत लगती है स्टूडेंट्स? देखें, गुस्सा, किसी पे गुस्सा आ गया, गुस्से का कंट्रोल इंसान करता है, आदमी नहीं कर सकता। गोश्त पोस्ट का इंसान नहीं कर सकता। और किसी की बात को बर्दाश्त करना आदमी करता है, इंसान जो मतलब आदमी तो नहीं कर सकता, इंसान करता है। तो ये दुनिया में देख लें, हमारे इर्द गिर्द आदमी कितने फिर रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द हैवान कितने फिर रहे हैं और हमारे इर्द गिर्द इंसान कितने फिर रहे हैं। तो इंसानी क्वालिटी जो है वो बड़ी मुश्किल से आती है और इंसानी क्वालिटी पे पूरा उतरना बड़ा मुश्किल होता है। तो यही वो बात कर रहा है कि बस के चूंकि दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। आदमी कभी तो इंग्रेडिएंट्स वो वाले लेके आए कि जिसके अंदर वो शऊर की दौलत से जो है वो माला माल हो, जिसके अंदर वो जो है इल्म की दौलत से जो है वो माला माल हो, जिसके अंदर वो मुख्तलिफ जो है तरबियत की दौलत से माला माल हो। ठीक है, तो अगला शेर है इसका कि वाए दीवानगी शौक वाए, ये लफ्ज है आपका। मैं यहां पे हवाला जात भी मैंने लिखे हैं और एक शेर जो मैं अक्सर कहता होता हूं कि जो इकबाल है वो तो गालिब की शरह है। इकबाल नो डाउट बहुत बड़ा शायर है, लेकिन इकबाल के कुछ अशार ऐसे हैं जो गालिब के शेरों की शरह हैं। और कैसे शरह है उसकी कि जैसे इसी शेर को मैं आपको बताता हूं कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। और अल्लामा इकबाल कहते हैं कि तेरी उल्फत की अगर ना हो हरारत दिल में, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उल्फत अगर दिल में नहीं है तो आदमी कभी आदमी से इंसान बन ही नहीं सकता
कितना अच्छा सोल्यूशन दे दिया, बात ही खत्म कर दी, शेर ही खत्म कर दिया कि आदमी में अगर इन अखलाक हसना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक आ जाए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली तरबियत आ जाए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अहकाम आ जाए, तो आप कभी भी नहीं कह सकते कि वो आदमी रह जाएगा, वो इंसान बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ते हैं, वाए दीवानगी शौक, वाए दीवान कोस रहा है, गालिब कोस रहा है इसको। कैसे कोस रहा है? वाए अफसोस का कलमा है, ठीक है, वाए जो है ये अफसोस का कलमा है, इसके बाद फिजाइया भी लगेगा। वाए जिस तरह एक मातम का अंदाज है, वाए हाय जिस तरह। दीवानगी शौक, देखिए ना ये मुरक्कब है, और दीवानगी शौक का मतलब क्या है? मेरे शौक का दीवानापन। अब यहां सुन लीजिए, एक होता है शौक, शौक खुद दीवाना होता है, लेकिन शायर ने शौक को भी दीवाना कर दिया है। तो वो कैसे दीवाना कर दिया है? वो कहता है मेरे शौक का सबसे हाईएस्ट पीक पे लेवल है, सबसे हाईएस्ट पीक पे मेरे शौक की दीवानगी चेक करो। अब शौक की दीवानगी पता क्या होती है? इंसान की जो है अपने आपे से बाहर हो जाता है। इंसान अपने आपे से कैसे बाहर हो जाता है कि इंसान को कुछ समझ नहीं लगती, वो सिर्फ अपनी फोकस की हुई चीज को हासिल करना चाह रहा होता है, वो जिस जगह जाना चाह रहा होता है। जिस तरह आप लोग छोटे बच्चों को देखते हैं, स्टूडेंट्स अक्सर, कि जब उनका दिल किसी खिलौने पे आ जाता है, फिर वो ना माँ को देख रहे होते हैं, ना बाप को देख रहे होते हैं, ना मेहमानों को देख रहे होते हैं। जब उन्होंने कोई बिस्किट उठाना होता है ना स्पेशली, तो फिर जब उनको हो जाता है कि बस हमने ये बिस्किट उठाना है, फिर वो सारी तरबियतें इधर उधर खत्म, वो शौक की दीवानगी पे चले जाते हैं। तो ये एक मिसाल आप लोगों को, वह दीवानगी शौक, मेरे शौक का पागलपन देखो, मेरे शौक की इंतहा देखो, मेरे शौक की पीक देखो, मेरे शौक की जो है वो इंतहा का दर्जा देखो, कि हर दम मुझको, हर दम हर लम्हा मुझको, कि देखिए दीवानगी जो होती है ना, वो आपके पल को पकड़ती है, वो आपके लम्हों को पकड़ती है, वो आपके दिनों को कोई नहीं पकड़ती, ये याद रखिएगा, वो आपके हर दम। अब यहां हर दम सांस से भी, मतलब मैं इसको कह रहा हूं ना, गालिब को पढ़ा जा रहा है। गालिब आम शायर थोड़ी है, गालिब तो लफ्जों के मानी को भी कितने ही जामे पहना देता है। तो वो कहता है हर दम, हर सांस पे, हर पल, हर तरह से दीवानगी ये शौक, मेरी दीवानगी ये शौक का आलम ये है। और अफसोस भी कर रहा है उसकी अपनी, देखें उस दीवानगी पे अफसोस भी कर रहा है गालिब, ये नहीं कि खुश हो रहा है। कहता वाए दीवानगी ये शौक कि हरदम मुझको आप जाना उधर। अब देखें ना, ये उस यहां तक हम बात खत्म करते हैं। कहता है मैं खुद जाता हूं उधर, शौक की दीवानगी देखो कि मैं खुद जाता हूं उधर और आप ही हैरान होना। अब यहां क्या बात है, पहले हम मफहूम पढ़ लेते हैं। कहते हैं अफसोस कि मैं शौक के पागलपन में खुद महबूब की गली में जाता हूं। यहां ऐड कर लेते हैं गली, ठीक है, मैं महबूब की गली को जाता हूं, ठीक है, और खुद ही हैरान होता हूं। स्टूडेंट्स देखें ये कितनी बड़ी बात कही है। इसका मतलब है कि खुद जाना और हैरान होना। अब यहां दो नुक्ते आ गए जो मेरी बात को आपने समझना है। इसका मतलब है होश भी आता है। एक वक्त आता है जी कि बच्चे को होश आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ना, एक बच्चा है, वो जिद कर रहा है, लेटा हुआ है और तंग कर रहा है मां को, और वो कह रहा है कि मैंने आज ये खिलौना लाजमी लेना है, ठीक है, और माँ एक चपेड़ मारती है, और फिर जब चपेड़ लगती है तो फिर वो होश में आता है, फिर उसको एहसास होता है यार मेरे साथ। तो एक वो कहता है कि मैं अपने शौक की दीवानगी में, मुझे नहीं पता लगता, इंसान पे एक वक्त आता है इश्क में कि उसको कुछ नहीं पता लगता। फिरते हैं मीर खार कोई पूछता नहीं, इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। तो वो उनका शेर है ना मौलाना रूमी का, न मन बेहुदा गिरदे कूचाओ बाजार मी गर्दम, मजाके आशिकी दारम पे दीदार मी गर्दम। तो कितना जबरदस्त इसको वो किया है फारसी का शेर। न मन बेहुदा गिरदे, कहता है मैं ऐवी नहीं फिर रहा, मैं इसी तरह किसी फजूल बेहुदा मैं किसी आवारागर्दी नहीं कर रहा। नमन बेहुदा गिरदे कूचा ओ बाजार में गर्दम, गलियों में और बाजारों में मैं बिला वजह आवारागर्दी नहीं कर रहा, बिला वजह नहीं फिर रहा। क्योंकि गली और जो बाजार का आलम ये होता है ना कि महबूब या तो बाजार में मिल जाता है या फिर गली में मिल जाता है, किसी जगह उसका दीदार हो जाता है। मजाके आशिकी दारम, मैं इश्क के रमूज, इश्क के असरार, इश्क के भेदों से वाकिफ हूं और मैं महबूब के दीदार के लिए फिर रहा हूं। तो ये शायरों ने इन चीजों को बड़ा वो किया हुआ है। वो कहते हैं ना, देखने वाले आपको दीवाना समझ रहे होते हैं, लेकिन दीवाने को पता होता है कि वो मैं दीदार के लिए ये यहां पे वो फिर रहा है, ठीक है। तो उसका लोगों की नजर में तो वो दीवाना होता है, लेकिन वो समटाइम होश में होता है। और होश जो है
कहते हैं ना, होश और एक खुदी होती है, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो वो पर्दादारी के लिए बेखुदी और खुदी का आंसर चलता है। क्या हुस्ने इत्तेफाक है तेरी गली में हम, एक काम से गए थे कि हर काम से गए। तो वो कहते हैं ना, हर काम से गए, होश ही खो बैठे, दीदार किया होश खो बैठे, तुझे देखा होश खो बैठे। तो काम से गए थे तो होश में थे, काम से गए थे तो अपनी खुदी में थे, लेकिन जब आगे तुझे देखा तो बेखुदी का आलम आ गया। वाए दीवानगी ये शौक के हरदम मुझको, आप जाना उधर और आप ही हैरान होना। तो स्टूडेंट्स, ये शेर यहां तक मुकम्मल हो गया कि शायर अपनी शौक की दीवानगी पे हैरान है। और हैरान कब होता है? आप जाना उधर, जब मैं उधर पहुंचता हूं तो फिर वो बड़ा हैरान होता है। अब महबूब की गली में जाना कुछ सौखा काम तो होता नहीं है। महबूब की गली में जाके इज्जत नफ्स खराब होती है, लोग कोसते हैं, मार पड़ जाती है। तो जब वो अब देखिए ना, इस सारी शेर को उसके अंदर उसने कर दिया कि मैं फिर हैरान होता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं, ओए तू किधर? तो शायर कहता है मैं हैरान होता हूं कि मैं तो नहीं इधर आया था, और जाता मैं खुद ही हूं, अपने कदमों पे चल के जाता हूं। तो आगे है कि इशरते कत्ल गहे अहले तमन्ना मत पूछ। इशरत खुशी, अब यहां गौर से सुनना है, इशरत खुशी, कत्ल गाह मक्तल, जहां पे फांसी दी जाती थी, जहां पे किसी को जो है कत्ल किया जाता है, जहां पे जल्लाद जो है वो सर कलम करता है। अहले तमन्ना, तमन्ना वाले, कितनी जबरदस्त तरकीब जो है वो यहां पे इस्तेमाल हुई है। बहुत जबरदस्त मैं कहता हूं कि एक तरकीब इस्तेमाल की है, आशिकों की कत्लगाह की खुशी को बयान किया जा रहा है। अब आप देखें स्टूडेंट्स, जो एफएससी का स्टूडेंट है, इंटर का स्टूडेंट है, वो एक सवाल जरूर करता है कि सर ये कत्ल होने की खुशी क्या होती है। स्टूडेंट्स, अगर हम इसे इश्क हकीकी में जाके पढ़े, पहले इश्क हकीकी में देख लेते हैं तो उसमें आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। और मेरे ख्याल में ये शेर इश्क हकीकी में भी है, जो मेरे मुताबिक, मेरे इल्म के मुताबिक ही है। इशरते कत्ल गहे अहले तमन्ना मत पूछ, ईद नज़ारा है शमशीर का उरिया होना। अब देखें स्टूडेंट्स, पुराने ज़माने में, बल्कि अभी भी जो सऊदी अरब वगैरह में जब किसी को फांसी गर्दन काटी जाती है और किसी का सर कलम किया जाता है, तो आपको पता है वो अत्तायात की शक्ल में इस तरह बिठा के, इस तरह वो हाथ पीछे बांध देते हैं और गर्दन जो है वो कलम कर दी जाती है, और वो उसको देख रहा होता है जो मुजरिम होता है, जो कैदी होता है। तो आमतौर पे इश्क के कैदी को, आशिक को भी इसी तरह सूली चढ़ा दिया जाता था, या किसी तरह उसको, जिस तरह मंसूर हल्लाज की बात आती है, सरमद की बात आती है औरंगज़ेब के दौर में, और इस तरह वो सूली चढ़ा दिया जाता था आमतौर पे, या गर्दन सर कलम कर दिया जाता था। लेकिन स्टूडेंट्स, इश्क हकीकी में जो आशिक होता है वो अपने महबूब यानी अल्लाह ताला से मिलना चाहता है, और उस मिलने में मौत रुकावट होती है, यानी जिंदगी रुकावट होती है, सॉरी, और मौत को तो वो गले लगाना चाह रहा होता है। और जब उसको समाज उसको मतलब तलवार लेके आता है, तो वो तलवार उसके लिए खुशी का बायस हो जाती है कि लो जी, मेरे महबूब से मिलने का वक्त आ गया। जिस तरह मैं आप लोगों के हवाले से बात करता हूं कि जैसे जैसे स्कूलों में, मदरसों में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में आपकी छुट्टी का वक्त करीब आता रहता है, तो आपका अपने घर जाने का दिल करता है। तो जैसे छुट्टी होती तो आप अपने जज्बात पे कंट्रोल ना करते हो, निकलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं। वैसे भी जो ऐसे डॉक्टर्स, जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर होते हैं, और अक्सर मैंने ये देखा हुआ है कि किसी जगह पे पढ़ा है कि अगर आपका दिल उदास है ना, तो किसी छोटे बच्चों के स्कूल के सामने छुट्टी का मंजर देख लिया करें, तो आपके अंदर की जो एक खुशी जो है वो बाहर आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली वो बात क्या कर रहा है, कहता है इशरते कत्ल गहे, कत्लगाह की, मक्तल की खुशी, अहले तमन्ना की जो मक्तल में यानी कत्लगाह में खुशी का मंजर मत पूछो। मत पूछो से मुराद होती है कि वो दीदनी है, यानी मैं इसको उस अंदाज में कहता हूं कि भाई तू ना पूछ क्या मंजर था। इसका मतलब है बहुत अच्छा मंजर था। जब हम कहते हैं ना यार तू गाली ना कर, यार तू पूछ ही ना, यार तू ये तो बात छोड़ ही दे, इसका मतलब है कि बहुत जबरदस्त ईद नजारा है, शमशीर का उरिया होना। स्टूडेंट्स, शमशीर का उरिया होने से ईद नजारा क्यों है? देखिए मेरे हाथ में स्टिक है और ये आप देख रहे होंगे कि ये चमक भी रही है, लेकिन ये स्ट्रेट है, और जो शमशीर होती है वो खम वाली होती है, उसमें खम होता है और हिलाली खम होता है। जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में जो है नज़म पढ़ी है हिलाल इस्तिकलाल, और उसमें वो हिलाल नुमा तलवार और का जिक्र है और खंजर का जिक्र है। तो पुरानी तलवारें जो होती थी वो खंजर, वो इस तरह कमान की तरह की होती थी। तो उसमें देखिए गालिब ने उसकी रिजेंबलेंस किसके साथ दी है?
उसकी शबीह किसके साथ दी है, उसकी उसकी मिसाल किसके साथ दी है कि जब वो जल्लाद था ना, जल्लाद जो होता है वो फिर इस तरह तलवार लेके आ रहा होता है, तो उसकी तलवार चमक भी रही होती है, ईद के चांद की तरह रोशन लग रही होती है, और वो खम भी खाई होती है। तो वो जो गर्दन झुका के जो मुजरिम बैठा होता है, वो जो कैदी बैठा होता है, जो आशिक बैठा होता है, वो उस तलवार को देख के उसको ईद नजारा होती है। अब देखिए ईद का कितना जबरदस्त, उसने ईद खुशी का मौका होता है और ईद का मंजर खुशी का मंजर होता है। और आप देखें कि जब हम चांद देखते हैं ईद का, तो अगले दिन हम अपने प्यारों से मुलाकात करते हैं, अगला दिन हमारा खुशी का दिन होता है। जिस शाम को हम चांद देखते हैं तो उसको जो चांद नजर आ रहा है उसके बाद उसका खुशी का दिन है। तो वो जो उरिया होना यानी कि नंगी तलवार, कत्लगाह में जब आशिक नंगी तलवार देखते हैं तो ये उनके लिए ईद का मंजर होता है। शमशीर कहते हैं स्टूडेंट्स तलवार को, ईद नज़ारा यानी कि ईद का नज़ारा, ईद का मंजर होता है उनके लिए। शमशीर का उरिया होना जब शमशीर नियाम से बाहर आती है, ठीक है ना। जान तुम पर निसार करता हूं, मैं नहीं जानता दुआ क्या है, ठीक है। ये गालिब का बड़ा मशहूर शेर है। तो इसमें मुझे एक शेर तो मैंने यहां पे लिखा है इस पे कि वो हाथ में तलवार लिए सर पे खड़े हैं और मरने नहीं देती मुझे मरने की खुशी आज, और मरते दम तक तेरी तलवार का दम भरते रहे और हक अदा हो न सका फिर भी वफादारों का। यानी कि हमने खुशी से जान दे दी, क्योंकि जान इसलिए दी क्योंकि आगे हमने अपने महबूब से मिलना था। तो स्टूडेंट्स जो उशाक होते हैं ना, जो इश्क हकीकी में जिनकी सारी जिंदगी जो है वो, क्योंकि वो खुद से मर नहीं सकते, वो भी इस्लाम में हराम है, खुदकुशी है, और वो अल्लाह से मिलने की उम्मीद में सारी जिंदगी गुजार देते हैं। अल्लाह के वली जो होते हैं, अल्लाह के बंदे जो होते हैं, और उनकी मौत के वक्त खुशी दीदनी होती है। और मौत के वक्त उनकी खुशी इसलिए दीदनी होती है कि उनकी अपने महबूब से यानी अल्लाह से मुलाकात हो रही होती है। तो डरे तो वो जिसका अल्लाह दोस्त नहीं है, जिसका अल्लाह महबूब नहीं है, तो वो बंदा मौत से क्या डरे, उसकी तो अपने महबूब से मुलाकात हो रही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट शेर है कि ले गए खाक में हम दागे तमन्नाए निशात, तू हो और आप बसद रंगे गुलिस्तां होना। बड़ा जबरदस्त शेर है। कहता है ले गए खाक में, आह को चाहिए एक उम्र असर होने, मैंने पहले भी पढ़ा है, एक उम्र असर होने तक कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। हमने माना कि तगाफुल यानी कि इग्नोर नहीं करोगे, तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने। ओ भाई तुम इग्नोर करते रहोगे और हम खाक हो जाएंगे यानी मर जाएंगे। वो कहता है ले गए खाक में हम दागे तमन्नाए निशात। क्या बात कर रहा है गालिब, कहता है मुझे खुशी की ख्वाहिश थी। ये देखे ना, खुशी की बात कर रहा है। निशात कहते हैं खुशी को, ठीक है, खुशी को, और तमन्ना कहते हैं आरजू को, ठीक है। अब दाग कहते हैं जख्म को। अब स्टूडेंट्स ये चीजों को ज़हन में रखना है, कितनी जबरदस्त ये मुरक्कब उसने इस्तेमाल किया है। कहता है खुशी के गम का जख्म लिए। देखें खुशी की जो आरजू है, खुशी की आरजू का जख्म लेके। स्टूडेंट देखें सबसे पहले उसने आरजू की, एक आरजू होती है खुशी की आरजू, खुशी मिल जाए, लेकिन वो ना मिली, महबूब से उसको खुशी ना हासिल हुई। महबूब से क्या खुशी हासिल की तमन्ना होती है, एक इसको भी हम लोग क्लियर कर लें कि स्टूडेंट्स जब इंसान मोहब्बत करता है तो उसकी दो बातें शदीद हो जाती हैं, एक वसाल की ख्वाहिश और एक उस यानी मुलाकात की ख्वाहिश और एक दीदार की ख्वाहिश, महबूब को देखने की ख्वाहिश और महबूब से मिलने की ख्वाहिश। ये दो ख्वाहिशात उसकी फौरी तौर पे शिद्दत इख्तियार कर जाती हैं जब इंसान इश्क की सल्तनत में, इश्क की रियासत में, इश्क के मुल्क में कदम रखता है। तो वो कहता है कि ले गए खाक में हम तमन्ना, पहले तमन्ना निशात की बात कर लें। देखें तमन्ना निशात, हम खुशी की आरजू को खाक में ले गए। खाक में ले गए तो वो जख्म बना ना, यानी कि वो खत्म हो गई। देखिए जख्म वो है जो तकलीफ देता है। अब ये खुशी की आरजू तकलीफ दे रही थी। क्यों तकलीफ दे रही थी? पूरी नहीं हो रही थी। जब आरजू पूरी नहीं होती वो हसरत में तब्दील हो जाती है। जब हसरत जो है वो फिर कहते हैं ना हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। क्या गालिब बात कर रहा है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो स्टूडेंट्स ये जो गालिब है इसने यही तो इसमें एक अंदाज है, अंदाज़े बयान और जिद्दत अदा कि हम खुशी की तमन्ना को, दाग को, जख्म को हम ले गए खाक में यानी कब्र में, यानी हम मर गए।
तू हो और आप बसद रंगे गुलिस्तां होना, यानी अब तू और बसद 100 रंग, गुलिस्तान के 100 रंगों में, यानी इस दुनिया के रंगों में, इस दुनिया के खेल तमाशों में, कहते ना दिल को चोटों ने कभी चैन से रहने ना दिया, जब चली सर्द हवा दिल ने तुझे याद किया। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स के इंसान जो है वो आरजू के, खुशी के इस दाग को सजाए रखता है और एक वक्त आता है कि महबूब उसको इग्नोर करता रहता है, महबूब उसको तगाफुल बरतता रहता है, गफलत बरतता है। और आशिक की हर सू ख्वाहिश होती है, हर वक्त ख्वाहिश होती है, हर पल ख्वाहिश होती है कि जो महबूब है उसकी तरफ इल्तफात करे, महबूब उसकी तरफ तवज्जो करे, महबूब उसकी तरफ देखे। लेकिन वो सारी ज़िंदगी गुजार के जो आशिक है वो इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि आशिक अपने महबूब के लिए मरते दम तक, मरने के बाद भी कभी भी बद्दुआ नहीं करता और वो उसको खुशी की हालत में देखना चाहता है। अब देखिए, आपको मैं यहां पे बताता हूं कि एक मुहावरा है बाग बाग हो जाना, ठीक है। बाग बाग हो जाना का मतलब है, जिसको आप लोग कहते हैं अक्सर, दिल बाग बाग हो गया, खुश हो गया। तो यहां बाग से बेसिकली उसने गुलिस्तान जो है वो मुराद लिया है, बसद यानी कि 100, ठीक है, रंगे गुलिस्तां होना। कहते तुम इस दुनिया में हर तरह की खुशी को एंजॉय करना, हर तरह की खुशी को हासिल करना, हर तरह की खुशी को गुजारना। वो कहते हैं ना कि इश्क से तबीयत ने जीस्त का मजा पाया, गालिब का है, इश्क से तबीयत ने जीस्त का मजा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द ला दवा पाया। तो ये दर्द ला दवा है और इसमें जारी बात है कि महबूब को ये कह गया है जाते हुए कि तू हो और आप बसद रंगे गुलिस्तां होना, तू अपनी ज़िंदगी इन्हीं रंगों में गुजार। मैं तो आरजू के ज़ख्म, खुशी के पाने के ज़ख्म को लेके दुनिया से जो है वो चला गया, और तू अपनी जो है शोखियाँ और तू अपनी नाजो अदा के साथ इस दुनिया में ज़िंदगी गुजार। तू अपनी उसी अंदाज में, उसी लय में अपनी ज़िंदगी को गुजार जिस तरह एक महबूब जो है वो ज़िंदगी गुजारता है नाजो अंदाज से। तू हो और आप बसद रंगे गुलिस्तां होना। तो याद रखिएगा कि स्टूडेंट्स, आशिक जो है वो महबूब के लिए मर जाता है, महबूब के लिए दुनिया से गुजर जाता है, महबूब के इंतज़ार में गुजर जाता है, लेकिन वो फिर भी महबूब को दुआ दे के जाता है। अगला शेर बहुत ज़बरदस्त है कि वो कहता है कि इशरते पाराए दिल, ज़ख्म तमन्ना खाना, लज्जते रीशे जिगर, गर के नमक दा होना। यानी महबूब की तरफ से जो गम मिलता है ना, वो बड़ा अजीज होता है, उसका बड़ी कीमत होती है, उसकी बड़ी इज्जत होती है। महबूब के तो गम को भी सीने से लगाया जाता है, महबूब की तरफ से जो गम आता है, महबूब की तरफ से तो पथरीली हवाएं भी चल पड़े तो कोई मसला नहीं है, कोई पत्थर भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है। तेरा गम भी मुझको अजीज है कि ये तेरी दी हुई चीज है। तो याद रखिएगा कि स्टूडेंट्स कह रहा है कि इशरते पाराए दिल, इशरते पाराए दिल, इशरत खुशी को कहते हैं, इशरते पाराए दिल, दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। कहते हैं ना, तुमने मेरे दिल को टुकड़े टुकड़े कर दिया, लेकिन मुझे खुशी है, किसी और ने नहीं किया, महबूब ने किया है। और महबूब की तरफ से जो गम, यार अक्सर हम लोग कहते हैं ना, चलो यार तुसी खुश रहो साड़ी खैर है, ये वही बात है, तुसी खुश रहो साड़ी खैर है। इसमें भी उसने कहा है कि तुसी खुश रहो साड़ी खैर है। तो याद रखिएगा कि स्टूडेंट, इशरते पाराए दिल यानी दिल के टुकड़े टुकड़े होने की खुशी, और ज़ख्म तमन्ना खाना यानी आरजू के जख्म को खाना, यानी कि इख्तियार करना, यानी कि मैंने एक आरजू थी और वो आरजू आहिस्ता 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 जख्म बन गई। जिसका एक जख्म होता है ना, तकलीफ देता है, तो एक आरजू है। देखें, आरजू इंसान क्यों करता है? आरजू इंसान इसलिए करता है कि वो पूरी हो जाए, और अगर वो पूरी नहीं हो रही है तो वो एक जख्म बन जाती है। वो रातों को तकलीफ देती है, वो दिन को तकलीफ देती है। किसी को हासिल करने की आरजू है, किसी को पाने की आरजू है, किसी को किसी के साथ की आरजू है, और किसी के विसाल की आरजू है, और किसी के दीदार की आरजू है। तो ये आरजुएं जब हसरतों में तब्दील हो जाती हैं ना, जब हसरतों में तब्दील हो जाती हैं तो स्टूडेंट्स ये फिर जख्म बन जाती हैं। इतनी जगह कहाँ है? बहादुर शाह जफर क्या कह गए कि इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे। इतनी जगह कहां है दिले दागदार में, यानी दिल के जख्म पे वो ले गए कि हर आरजू दिल का एक जख्म होती है और वो फिर तकलीफ देती है।
और जब आरजू ना पूरी हो तो वो जख्म बन जाता है। और लज्जत रीशे जिगर, स्टूडेंट्स देखें, शायर बात कर रहा है जिगर के जख्म का। रीश कहते हैं, रीश जो है ये बेसिकली जख्म को कहते हैं, रीशे जिगर, जिगर का जख्म। और मैंने एक दफ़ा एक क्लास में, मुझे बड़ी अच्छी एक बात, बड़ा एक चुटकुला याद आ जाता है यहाँ पे, कि मैं जिगर के ज़ख्म के हवाले से बात कर रहा था। तो मैं अपनी क्लास में ये बात सुना रहा था। तो मैंने कहा, मैंने बच्चों को मिसालन कहा, क्योंकि मैं लोकली, मैं कोशिश होती है कि बच्चों को उनके लेवल की, उनके एक ज़हनी उम्र, ज़हनी सतह के हवाले से मैं मिसालें दूँ। तो मैंने कहा कि जो जिगर का जख्म स्टूडेंट्स होता है ना, वो हेपेटाइटिस होता है। और आपको पता है कि हेपेटाइटिस का इलाज नहीं होता है, हेपेटाइटिस सी का और उसका। तो वो एक स्टूडेंट ने, और ये गालिबन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की बात है, जो मीर तकी मीर के हवाले से, जो हर जख्म जिगर दावर महशर से हमारा, तो एक स्टूडेंट ने अपनी तशरीह में लिखा हुआ था कि शायर के बचने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उसको हेपेटाइटिस सी हो चुका है। तो इसलिए इसमें आपने ये नहीं लिखना है हेपेटाइटिस वाला मसला। स्टूडेंट, जिगर का जख्म सबसे तकलीफ दे जख्म होता है। जिगर जब खत्म हो जाता है इंसान का, आपको पता है कि इंसानी जिस्म के किसी हिस्से पे जख्म हो जाए तो डॉक्टर उसको नॉर्मल लेते हैं, लेकिन जिगर का जख्म हो जाए तो बहुत ही डॉक्टर सवेयर लेते हैं, और उसको जारी बात है उसकी जिंदगी जो है वो दाव पे लग जाती है। तो वो कहते हैं इसकी लज्जत, रीश यानी कि जख्म, उसकी लज्जत यह है कि वो भी घर के नमकदान हो। आप अंदाजा लगाएं कि स्टूडेंट्स, एक जख्म हो, उसकी अपनी तकलीफ होती है, और उसके ऊपर अगर नमक छिड़क दिया जाए ना, तो जख्म पे नमक इतनी तकलीफ देता है, इतनी तकलीफ देता है कि इंसान की आहें टीसें निकल जाती हैं, इंसान की चीखें निकल जाती हैं। तो शायर की ये दुआ है कि मैं जो अपने महबूब के लिए, मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हुआ है, मैं जो आरजू कर रहा हूं, काश वो हमेशा कायम रहे। और उसकी जो जख्म की जो मुझे तकलीफ होती है, वो शायर के नजदीक वो लज्जत है, बल्कि इससे भी ज्यादा लज्जत ये है कि वो घर के नमकदान हो जाए। तो वो कहते हैं ना कि जख्म तेगे इश्क खाने में है क्या क्या लज्जतें, इस पर नमक पाशी भी हो तो फिर मजेदारी है क्या। तो स्टूडेंट्स, गालिब ये बात कर रहा है कि महबूब की तरफ से जो गम मुझे मिला है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि तेरा गम भी मुझको अजीज है, कि ये तेरी दी हुई चीज है। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली याद रखिएगा कि मुझे ये, शायर कहता है कि मुझे ये डर है तेरी आरजू ना मिट जाए, बहुत दिनों से तबीयत मेरी उदास नहीं। आशिक जो होते हैं वो अपनी आरजू को जवान रखते हैं, वो अपने अंदर ख्वाहिशात रखते हैं, वो अपने अंदर कि शायद कभी जिंदगी में आंखें बंद होने से पहले वो ख्वाहिश जो है वो पूरी हो जाए। तो इस हवाले से वो कह रहे हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं ख्वाहिश का, आरजू का ये जख्म जो है वो आरजू नहीं पूरी हो रही, क्योंकि इंतज़ार एक अलग लज्जत है स्टूडेंट्स। किसी चीज़ का इंतज़ार जो है उसकी लज्जत ही और है, और इंतज़ार में जितनी शिद्दत आती है इंसान को और लज्जत महसूस होती है। तो ये मार्फत की बातें होती हैं। कहते हैं दिल की खुशी आरजू के जख्म लगने ही में है, और मजीद लज्जत ये कि उन पर नमक भी छिड़का जाए। इसके बाद स्टूडेंट शेर है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। जफा कहते हैं जुल्म को, ठीक है, यहां जुल्म के मानी में लिया गया है। हाय उस जूदे पशेमा का पशेमा होना। अब यहां पे भी हरफे तासुफ इस्तेमाल हुआ है, यहां पे भी हरफे तासुफ इस्तेमाल हुआ है, इसके बाद फजाइया की अलामत लगी है, इसके बाद भी फजाइया की अलामत लगी है। स्टूडेंट, जूदे पशेमा, जूद पशेमा कहते हैं जो जल्द पछताने वाला हो, जो जल्द शर्मिंदा हो जाए, जो जल्द नादिम हो जाए। तो वो शायर बेसिकली यहां ना स्टूडेंट्स, एक गालिब जो है एक तंज भी कर रहा है, एक मजाह का अंदाज भी इख्तियार कर रहा है, और एक उसके अंदर हल्की सी देखिए डिफरेंट शोखी भी है उसकी बात करने में, और उसमें गिला भी है, एक शिकवा भी है, एक शिकायत भी है, ठीक है ना। इंसान, जारी बात है कि एक शेर को एक उर्दू अदब का सबसे बड़ा शायर बयान कर रहा है, एक मजमून को उर्दू अदब का। इसी को मानी आफरीनी, इसी को मजमून आफरीनी कहा जाता है ना, कि मजमून को बनाना और एक उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को क्रिएट करना, और किस अंदाज में। देखें स्टूडेंट्स, बातें कही जा चुकी हैं, हर बात कही जा चुकी है, मैं जाती तौर पे समझता हूं, लेकिन कहते हैं ना सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई नई बात नहीं। तो गालिब ने रंग बदल दिया उसका। कहता है कि मेरे कत्ल के बाद मेरे महबूब ने जब मेरा खून कर दिया, अब कौन सा खून कर दिया, मेरी ख्वाहिशों का खून कर दिया। मेरे महबूब ने जो है वो
मेरी आरजुओं का खून कर दिया या मेरा खून कर दिया, वो आए हैं पशेमा लाश पर अब तुझे जिंदगी लाहूं कहां से। तो समटाइम याद रखिएगा कि एक हमसे कोई एक ऐसा अमल हो जाता है जो हम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली करना नहीं चाह रहे होते, लेकिन जब वो अमल हमसे हो जाता है तो कई दफा बाद में हम लोग पछताते हैं, उस फौरी तौर पे उस पर पछता देते हैं कि यार ये बात हमसे गलत कही गई, ये अमल हमसे गलत हो गया, ये डांट हमसे गलत हो गई, ये ऐसी बात जो है वो हमसे गलत हो गई। तो मैं एक दफ़ा क्लास में पढ़ा रहा था तो एक बच्चा शोर कर रहा था, तो मैंने जाकर ना उसको जैसा चपत मार दी, एक हल्के सा थप्पड़ मार दिया। तो वो कहता सर, वो आगे से ना उसके जो हसास आता तो उसको आगे हल्के से आंसू आ गए। तो मैंने कहा ये तुम रो रहे हो, लड़के हो के रो रहे हो, तुम्हें वो नहीं आती, शर्म नहीं आती? तो वो कहता है सर मुझे ना सर आपने मुझे थप्पड़ मार दिया, तो सारी क्लास के सामने मार दिया। तो मैंने कहा चलो यार ठीक है, आज के बाद ना मैं किसी स्टूडेंट को थप्पड़ नहीं मारूंगा, मैंने वैसे उसे कहा। मैंने कहा आज क्यों? कहता सर ये बात आप मुझे थप्पड़ मारने से पहले ही कह देते तो बात ये है कि यही वही बात आ जाती है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, मुझे तो कत्ल कर दिया ना, अब अगर वो जुल्म से तौबा कर चुका है और इतनी हाय उस जूदे पशेमा का पशेमा होना, कहता उसकी नदामत चेक करें जो इतनी जल्दी उसने नदामत कर ली, हालांकि मुझे उसने फिर भी मार दिया। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये जो गालिब है ये बात को इतने ज़बरदस्त अंदाज में कन्वे करता है, बात को इतने अच्छे अंदाज में कि कहता है शादमा था पहले कातिल हिम्मते दिल देखकर, अब परेशान हो रहा है हाले बिस्मिल देखकर। बिस्मिल कहते हैं तड़पना, जब वो तड़प रहा है फिर उसको समझ आ रही है। वो कहते हैं ना कि गालिब का एक शेर है कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता, हुआ जब गम से यूं बेहिस तो गम क्या सर के कटने का, ना होता अगर जुदा तन से तो जानू पे धरा होता। क्या शेर है। और हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। तो स्टूडेंट्स बेसिकली गालिब ये बात कर रहा है कि काश मेरा महबूब मुझे मारने से पहले ही जो है वो पशेमान हो जाता, नादिम होता, और मुझे तो दुनिया से वो चला गया, मैं तो उसकी मोहब्बत से गुजर गया और मुझ पे तो उसने जुल्म कर दिया। अब मेरे बाद अगर वो पछता रहा है और अपनी इस अमल पे पछता रहा है और वो शर्मिंदा है तो उसका मुझे क्या फ़ायदा, उसे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये बेसिकली जो है आशिक का एक गिला भी समझ लें, एक तंज भी समझ लें कि उसने अपने महबूब पे ये तंज जो है वो बरती है। हैफ उस चार गिरा कपड़े की किस्मत गालिब। यहां कुछ लोग कहते हैं कि ये लफ्ज़ कीमत है, लेकिन आमतौर पे जो ज़्यादा दीवाने गालिब में ये लिखा हुआ है किस्मत ही है। हैफ भी अफसोस का कलमा है, हैफ अफसोस है उस चार गिरा कपड़े की किस्मत गालिब। स्टूडेंट्स अब गिरा को समझ लें, एक गिरा 3 उंगलियों की होती है, एक गिरा। अब ये देखें, एक गिरा, 2 गिरा, 3 गिरा और 4 गिरा। तो ये 4 गिरा मिलके क्या बनता है कपड़ा? गरेबान बनता है। तो वो कहता है गालिब की किस्मत देखें ना, वो कहता है कि हैफ अफसोस उस 4 गिरा, यानी कि उस 4 गिरा इतना सा जो ये 4 हाथ का ये जो कपड़ा होता है उसकी किस्मत चेक करो गालिब। ये मक्ते का शेर है, जिसकी किस्मत में हो आशिक का गिरेबां होना। क्योंकि स्टूडेंट्स आशिक जो पुराने जमाने में जो आशिक हुआ करते थे वो एक कुर्ता होता था उनके पास, और वो एक कुर्ता मलमल का या आमतौर पे गर्मियों में या सर्दियों में कुछ मोटा कुर्ता एक पहन लिया करते थे। उस दौर में इतनी अमारत थी नहीं, गुर्बत थी, और वो कूचाए चाके गिरेबां वाले कहलाते हैं आशिक, और कूचाए जाना वाले कहलाते हैं महबूब। तो इनका नाम ही रखा होता है कूचाए चाके गिरेबां वाले, यानी कि चाके गिरेबां यानी कि उनका गिरेबान फटे होते हैं। और मैं बताता हूं कि उनके गिरेबान क्यों फटते हैं और क्यों फटे होते हैं। कूचाए चाके गिरेबां इनको इसलिए कहा जाता है कि वो आशिकों का महल्ला होता है, ठीक है। वो कहते हैं ना, एक शायर का शेर है कि यूं पुकारे हैं मुझे कूचाए जाना वाले, इधर आबे अबे ओ चाके गिरेबां वाले। तो चाके गिरेबां इसलिए होता है कि 3 वजूहात होती हैं उसकी। नंबर फर्स्ट के जो आशिक होता है वो दीवानगी में और जोश में और होश अपने खो के वो अपने गिरेबान को खुद फाड़ देता है। दीवानगी में दीवानापन होता है, पागलपन होता है,
मत मारी जाती है और इश्क तारी हो जाता है तो वो अपना गिरेबान फाड़ लेता है। दूसरी सूरत में जो है महबूब अगर मुलाकात हो जाए या महबूब जो है वो गुस्से में और अपने गली में आने की वजह से वो महबूब जो है वो उसके गिरेबान को इस तरह धक्का देता है या उसका गिरेबान फट जाता है। और तीसरी सूरत में जब वो कूचे जाना में जाता है, महबूब की गली में जाता है, तो लोग उस पर अपने जो है वो एक उसकी कुटाई करते हैं, उसकी मार कुटाई होती है, उसकी अच्छी भली जो है वो लोग मारते हैं पकड़ के, तो उसका फिर कपड़े फट जाते हैं और उसका गिरेबान जो है वो फट जाता है। तो ये तीन सूरतें होती हैं जी। है उस चार गिरा कपड़े की किस्मत गालिब, जिसकी किस्मत में हो आशिक का गिरेबा होना। स्टूडेंट देखें, आशिक के कुछ किस्मतें ही ऐसी लिखी होती हैं ना, अफसोस कि कुछ किस्मतें ऐसी होती हैं कि उन किस्मतों पे ही, तकदीर में ही ऐसा लिखा होता है। तो अब देखें ना, एक पूरा जो होता है लड़ाई झगड़ों में, अगर आप लोग देखें तो फटता ही गिरेबान है, गिरेबान पकड़ा जाता है, गिरेबान आमतौर पे उधड़ जाता है, गिरेबान आमतौर पे फट जाता है। तो वो कहता है कि क्या उस आशिक के उस चार गिरा यानी कि चार गिरा कपड़े की किस्मत चेक करो कि बाकी भी कपड़ा होता है लेकिन वही बार बार फटता रहता है और वही बार बार रफू होता रहता है। तो उसमें मैंने हवाला जात भी लिखा है ना, वो कहते हैं मसफ़ी हम तो ये समझे थे कि होगा कोई ज़ख्म, तेरे दिल में तो बहुत काम रफू का निकला। तो मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब स्टूडेंट्स बिलाशुबा उर्दू अदब के बहुत बड़े शायर, और वो सही कहते हैं कि ये मसाइल तसव्वुफ़, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो ना बादा खार होता। तो स्टूडेंट्स हवाला जाती शेर मैंने एक एक लिखे हैं। अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। और फिरते हैं मीर खार, दूसरे शेर का है कि फिरते हैं मीर खार, यानी मीर खार यानी खार हो रहे, जलील हो रहे, शर्मिंदा हो रहे, कोई पूछता नहीं। इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। मिर्ज़ा मीर तकी मीर जो है सैयद घराने से ताल्लुक़ रखते थे, तो वो हाथ में तलवार लिए सर पे खड़े हैं, मरने नहीं देती, मरने नहीं देती मुझे मरने की खुशी आज। ठीक है, मरने नहीं देती मुझे मरने की खुशी आज। मैं शहर भर में एक ही अजियत पसंद हूँ, गर चाहिए दुआ तो मेरा दिल दुखाइए। इस शहर खराबी में गमे इश्क के मारे, इस शहर खराबी में गमे इश्क के मारे, जिंदा है यही बात, बड़ी बात है प्यारे। तो वो कहते हैं ना, जख्मे तेगे इश्क खाने में है क्या क्या लज्जतें, और उस पर नमक पाशी भी हो तो फिर मजेदारी है क्या। शादमा था पहले कातिल हिम्मते दिल देखकर, अब परेशान हो रहा है हाले बिस्मिल देखकर। और फिर कहते हैं तुम रफू करते रहो चाके गरेबा रात दिन, और हम करते रहेंगे लम्हा लम्हा तार तार। तो स्टूडेंट्स ये आज का लेक्चर था और उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। लेक्चर को फैलाया भी बहुत जा सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए टाइम का होना बहुत ज़रूरी है कि टाइम मुख्तसर और जामे वक्त में वो इसको पढ़ लें, ताकि फिर वो किताबों से रुजू करें और किताबों से रुजू करके वो इसके नोट्स अच्छे तरीके से बना के इसकी तशरीह के हवाले से, इसके निकात के हवाले से ख़ुद से तख्लीकी तौर पे तशरीह करें। स्टूडेंट्स, इस कौम को आपकी ज़रूरत है और इस मुल्क को आपकी ज़रूरत है। और सबसे याद रखिएगा पहले कि जो तालीम है वो मुरक्कब लफ्ज़ है, तरबियत के साथ जुड़ी हुई है, और तरबियत इंसानी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा, मैं कहता हूँ अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं तरबियत व तालीम रख देता। मैं तालीम व तरबियत को हटा के कि पहले तरबियत फिर तालीम। और पुराने ज़माने में अगर देखा जाए तो तालीम के साथ साथ तरबियत का जो उनसर है वो रखा जाता था। तो अदब जो है वो इंसान, कहते हैं ना, अदब इंसान को मंजिलों तक लेके जाता है। और हमेशा अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हमेशा कहता हूँ कि वालिदैन की दुआएं लिया कीजिए, इसातिज़ा की दुआएं लिया कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।